अच्छा, तो आजकल व्हाट्सएप पर रसोई गैस की कमी वाले वीडियो खूब चल रहे हैं ना। बुकिंग ऐप खोलो तो सिलेंडर बुक ही नहीं हो रहा है। 2026 की शुरुआत से ही पूरे भारत में एक अजीब सी बेचैनी है। एक ही सवाल है सबके मन में, क्या सच में हमारी रसोई गैस खत्म हो रही है? तो आज चलिए इस पूरी सिचुएशन को जरा ठीक से समझते हैं। यही यही वो सवाल है जो इस वक्त हर किसी को परेशान कर रहा है, और इसका जवाब जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। एजेंसियों पर लगी लंबी लाइनों की तस्वीरें, खाली सिलेंडरों की कहानियां, इन सब के बीच सच आखिर है क्या? क्या यह वाकई एक राष्ट्रीय संकट है या फिर मामला कुछ और ही है? सोशल मीडिया से लेकर कुछ न्यूज चैनलों तक हर जगह ऐसी ही डरावनी सुर्खियां देखने को मिल रही हैं। माहौल ऐसा बन गया है कि डर लगना लाजमी है। लेकिन इन सुर्खियों में कितनी सच्चाई है? चलिए इस डर और कंफ्यूजन की परतों को एक एक करके हटाते हैं और असली वजह तक पहुंचते हैं। तो इस सारी उथल-पुथल की जड़ असल में एक बड़े जियोपॉलिटिकल संघर्ष में छिपी है। एक ऐसा संघर्ष जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर हो रहा है, लेकिन जिसका सीधा असर हमारी और आपकी रसोई तक पहुंच रहा है। तो हुआ ये कि फरवरी के आखिर में मिडल ईस्ट में तनाव एकदम से बढ़ गया। अमेरिका इजरायल के हमलों के जवाब में ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य, जो दुनिया का सबसे अहम शिपिंग रूट है, वहां से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। और बस देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर ये ज़रूरी रास्ता लगभग बंद हो गया। और देखिए, ये जो होर्मुज स्ट्रेट है, इसकी अहमियत वाकई चौंकाने वाली है। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये ग्लोबल एनर्जी मार्केट की लाइफलाइन है, एक धमनी की तरह। दुनिया का हर 5वां तेल और गैस का जहाज यहीं से होकर गुजरता है। तो जाहिर है, जब ये रास्ता बंद होता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। तो अब सवाल उठता है कि एक ग्लोबल संकट का भारत पर इतना गहरा असर क्यों पड़ रहा है? इसका जवाब हमारी ऊर्जा ज़रूरतों में और हम उन्हें कैसे पूरा करते हैं उसमें छुपा है। तो इसकी सीधी सी वजह है हमारी निर्भरता। हम अपनी ज़रूरत का 60%, सोचिए 60% एलपीजी दूसरे देशों से मंगवाते हैं। मतलब अगर घर में 10 सिलेंडर रखे हैं तो उनमें से 6 बाहर से आई गैस से भरे हैं। और यही जो निर्भरता है ना, यही हमें ग्लोबल मार्केट में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव के लिए भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देती है। और यहाँ मामला और भी गंभीर हो जाता है। हमारे एलपीजी इंपोर्ट का 90% हिस्सा, जी हाँ 90%, उसी होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर आता है जो अब बंद पड़ा है। मतलब हमारी सप्लाई लाइन का इतना बड़ा हिस्सा एक ही जोखिम भरे रास्ते पर टिका हुआ है। ये वाकई एक बहुत बड़ा रणनीतिक खतरा है। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। अब हम अफवाहों को तथ्यों से अलग करेंगे। क्या देश में सच में गैस खत्म हो गई है या फिर समस्या की जड़ कहीं और है? सबसे बड़ी अफवाह जो फैल रही है कि देश में गैस खत्म होने वाली है, ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए, हमारे देश की तेल कंपनियों के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होते हैं, मतलब इमरजेंसी के लिए बचाकर रखा गया ईंधन का भंडार। और इस भंडार में बिना किसी नए इंपोर्ट के भी हमारे पास करीब 22 दिनों का स्टॉक मौजूद है। तो देश ड्राई आउट नहीं हो रहा है। दूसरी बड़ी अफवाह कि रिफाइनरियों ने प्रोडक्शन बंद कर दिया है, हकीकत ठीक इसके उलट है। सरकार ने रिफाइनरियों को रसोई गैस का उत्पादन 25 से 30% तक बढ़ाने का ऑर्डर दिया है, भले ही इसके लिए प्लास्टिक जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स का उत्पादन कम करना पड़े। तो प्रोडक्शन रुका नहीं है, बल्कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसे बढ़ाया गया है। तो फिर असली प्रॉब्लम है क्या? असल में ये कमी का संकट नहीं बल्कि लॉजिस्टिक्स का संकट है। इसको ऐसे समझिए कि दुनिया के गैस के टैंकर खाली नहीं हुए हैं, लेकिन वो सब एक बहुत बड़े ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं। हॉर्मुज का रास्ता बंद होने की वजह से जहाज़ों को अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर बहुत लंबा रास्ता तय करके आना पड़ रहा है। जो सफ़र पहले सिर्फ 4 दिन का था, अब वो 25 दिन का हो गया है। और इसी देरी की वजह से पूरी सप्लाई चेन में एक गैप आ गया है। ठीक है, तो इस लॉजिस्टिकल चैलेंज से निपटने के लिए और लोगों में फैल रही घबराहट को कम करने के लिए सरकार और अधिकारी क्या ठोस कदम उठा रहे हैं, चलिए देखते हैं। सरकार ने इस सिचुएशन से निपटने के लिए एक 4 पॉइंट एक्शन प्लान बनाया है। पहला, जैसा हमने देखा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाना। दूसरा, सप्लाई को प्रायोरिटी देना, मतलब घरों, अस्पतालों और स्कूलों को पहले गैस मिलेगी। हाँ, इसका असर रेस्टोरेंट जैसे कमर्शियल यूजर्स पर जरूर पड़ रहा है। तीसरा, पैनिक बुकिंग रोकने के लिए अब 2 बुकिंग्स के बीच का गैप बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, लगातार लोगों से अपील करना कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। और ये सरकार की तरफ से एक सीधा और साफ संदेश है।
वो मान रहे हैं कि स्थिति चिंताजनक तो है, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैनिक बुकिंग से असल में स्थिति और खराब ही होती है। तो इस सारी जानकारी के बाद हमें क्या समझना चाहिए? चलिए इस पूरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की जो मुख्य पॉइंट्स हैं उन्हें जल्दी से समेटते हैं। तो 4 मुख्य बातें याद रखने वाली हैं। पहली, ये गैस की कमी नहीं है, ये डिलीवरी में देरी का नतीजा है। दूसरी, हमारा डर और घबराहट में की गई बुकिंग ही लोकल लेवल पर दिक्कतें बढ़ा रही हैं। तीसरी, हाँ, रेस्टोरेंट्स और होटल्स जैसे कमर्शियल यूजर्स के लिए ये एक असल समस्या है। और चौथी, हमारे पास एक सेफ्टी नेट है, हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व, जो हमें इस मुश्किल वक्त से निकलने में मदद कर रहा है। और आखिर में ये पूरा संकट हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। आज की समस्या भले ही लॉजिस्टिक्स की हो, लेकिन ये हमारी एनर्जी सप्लाई चेन की एक खतरनाक कमजोरी को सामने लाती है कि कैसे एक दूर देश में हुआ संघर्ष हमारी रसोई तक पहुंच सकता है। तो सवाल ये है कि क्या हम भविष्य में ऐसे झटकों के लिए तैयार हैं? इसका जवाब ही हमारी आने वाली ऊर्जा सुरक्षा की कहानी लिखेगा।